छात्रों नमस्कार। इधर व्यस्तता के कारण मैं अपने कंटेंट आप तक नहीं दे पाया, लेकिन आज मैं एक समसामयिक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे अपने विचारों को शेयर कर रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मूल्य आधारित शिक्षा के उद्देश्य और प्रभाव। सबसे पहले हम मूल्य की बात करेंगे। मूल्य वह सामान्य सा साधारण सा शब्द है जिसे लोग दिन भर में सैकड़ों बार प्रयोग करते हैं। कभी मनुष्य कहता कि भाई अरे तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है। कभी लोग कहते हैं कि नेताओं की वैल्यू घट गई है। कभी लोग कहते हैं कि शिक्षकों का कोई मूल्य नहीं रह गया। कभी लोग कहते हैं कि छात्रों का मूल्य कोई नहीं रह गया। तो हमारे दिमाग में आता है कि आखिर ये मूल्य है क्या। कभी कभी मूल्य को लोग वस्तुओं से जोड़ते हैं कि ये वस्तु 10 रुपए की है तो इसका मूल्य 10 रुपए का है। तो मूल्य वस्तुओं की कीमत बताता है, मूल्य मनुष्यों की कीमत बताता है। मूल्य सत्य को प्रदर्शित करता है, मूल्य अहिंसा को प्रदर्शित करता है, मूल्य असहयोग को प्रदर्शित करता है। तब हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि आखिर मूल्य है क्या। वस्तुतः मूल्य उन सिद्धांतों या मानकों को संदर्भित करते हैं जो व्यक्तियों के व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मूल्य वह अवधारणाएं हैं जो हमारे भूतकाल से चली आ रही हैं और जिनके ऊपर हमको चलना पड़ता है। मूल्यवान व्यक्ति वह है जो विभिन्न सिद्धांतों पर अपने आप को सदैव क्रियान्वित करता है। मूल्य वह सामाजिक वह सांस्कृतिक अवधारणा है जिसके द्वारा प्रभावी लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। प्रख्यात दार्शनिक प्लेटो ने 3 प्रकार के मूल्यों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि बुद्धि सबसे बड़ा मूल्य है, ज्ञान मूल्य है और विवेक। मूल्यों को हम इस तरीके से भी सुनिश्चित कर सकते हैं, जैसे हमारे जीवन में मूल्यों का सबसे ज़्यादा महत्व है। हमारी सामाजिक लाइफ में त्याग, सहयोग, मानवता आदि ऐसे मूल्य हैं जिनका महत्व है। मनोवैज्ञानिक जीवन में संवेदना, भावना, चेतना, अवबोधन आदि मूल्य हैं जिनका महत्व है। इकोनॉमिकल लाइफ में संतुष्टि, उत्पादन, निवेश आदि मूल्य हैं जिनका महत्व है। और साइंटिफिक लाइफ में एग्जैक्टनेस, रेशनल, लॉजिकल आदि इन सब का महत्व है। अब हम थोड़ा सा मूल्यों की उत्पत्ति या मूल्यों के अंतर्निहित तत्व के संबंध में अध्ययन करेंगे। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द वैलेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है कीमत अथवा उपयोगिता। भारतीय अवधारणा के अनुसार मूल्य को शील गुण अथवा ट्रेड्स से भी जोड़ सकते हैं। मूल्य वह चारित्रिक विशेषता है जो मनोवैज्ञानिक और सौंदर्य बोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। मूल्य एक मानव विश्वास है जिसके आधार पर मनुष्य वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है। वही कार्य मूल्य है जो हमें लौकिक बंधनों से मुक्ति दिलाने में समर्थ हो। विभिन्न भारतीय दार्शनिकों ने मूल्य को ज्ञान से संबंधित कहा। उनके अनुसार जो व्यक्ति ज्ञानी है वो मूल्यवान है। अगर इसे हम इस तरीके से देखें
कि सकारात्मक ज्ञान वाला व्यक्ति मूल्यवान है कि नकारात्मक ज्ञान वाला व्यक्ति मूल्यवान है, तो मूल्यों का संबंध सदैव सकारात्मकता से होता है। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, वह शिक्षक मूल्यवान है जो प्रभावी शिक्षण करता है, वह छात्र मूल्यवान है जो प्रभावी शिक्षण करता है। इसके अतिरिक्त वह विषय वस्तु मूल्यवान है जिसका छात्र और शिक्षकों के लिए महत्व है। सामान्य रूप से मूल्यों के प्रकार के संबंध में अगर हम चर्चा करें तो सबसे बड़ा जो मूल्य का वर्गीकरण है वो दार्शनिक आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। दार्शनिक आधार पर सामान्यतः 3 प्रकार के मूल्यों की बात कर सकते हैं। पहला मूल्य तृष्णा प्रधान मूल्य, दूसरा साहस प्रधान मूल्य, तीसरा विवेक प्रधान मूल्य। तृष्णा प्रधान मूल्य जहां हमें यह सुनिश्चित कराता है कि जिस मनुष्य में सदैव कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, वह व्यक्ति सदैव उत्पादन के कार्य में अगर लग जाए तो वो मूल्यवान हो जाएगा। जिस व्यक्ति में साहस संबंधी मूल्य की प्रधानता है, उस व्यक्ति को अगर सुरक्षा से संबंधित कर दिया जाए तो वह व्यक्ति मूल्यवान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति में विवेक, ज्ञान, कौशल आदि का समावेश है, यदि उसे यह कार्य दिया जाए तो वह मूल्यवान हो जाएगा। अस्थायित्व के आधार पर भी मूल्यों का विभाजन होता है। कुछ मूल्य ऐसे हैं जो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल। यह मूल्य युगों युगों से चले आ रहे हैं, इन मूल्यों की कमी कम नहीं पड़ी है। जैसे ट्रुथ, गुड एंड ब्यूटी, यानी कि हजारों साल पहले जो सत्य था वही आज भी सत्य है। हजारों साल पहले जो अच्छा था वही आज भी अच्छा है, और हजारों साल पहले जो सुंदरता के मायने थे वह आज भी वही हैं। यद्यपि इन यूनिवर्सल अथवा सार्वभौमिक मूल्यों पर चलने में प्रायः परेशानी होती है। सत्य का अनुसरण करना और सत्य पे चलना सबसे बड़ी परेशानी होती है। इसके अतिरिक्त जैसे वर्तमान समय में सुंदरता के मायने क्या है? हु इज ब्यूटीफुल, हु इज हैंडसम? सुंदर वह है जिसके विचार सुंदर हैं, सुंदर वह है जिसके कार्य सुंदर हैं, सुंदर वह है जिसका ज्ञानात्मक पक्ष सुंदर है। सुंदरता का तात्पर्य बाह्य रंग रूप अथवा बाह्य योग्यता से नहीं है। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक आधार पर भी मूल्यों का विभाजन सुनिश्चित किया जा सकता है। जैसे ज्ञानात्मक मूल्य, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये ज्ञानात्मक मूल्यों के अंतर्निहित घटक हैं। भावात्मक मूल्य, जिस व्यक्ति में किसी भी कार्य को करने के प्रति निष्ठा होती है उसको चरित्रवान कहा जाता है और उसको मूल्यवान कहा जाता है। चरित्र का तात्पर्य केवल वर्तमान सामाजिक मान्यताओं से नहीं है। चरित्रवान तो वह व्यक्ति है जो अपने कर्तव्यों का निष्पादन प्रभावी तरीके से करता है। इसके अतिरिक्त क्रियात्मक मूल्य, वह व्यक्ति भी मूल्यवान है। जैसे खेत में काम करता हुआ किसान भी मूल्यवान है क्योंकि उसके पास क्रियात्मक योग्यता है। मजदूर मूल्यवान है क्योंकि उसके पास धूप में काम करने की योग्यता है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक आधार पर भी मूल्यों की बात की जा सकती है। वह शिक्षक मूल्यवान है जिसके पास नॉलेज ऑफ कंटेंट है और बेस्ट एक्सप्रेशन है। मूल्यों को के वर्गीकरण को इतने प्रकार से व्यक्त करने के बाद हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि मूल्य वह सकारात्मक अवधारणाएं हैं, वह ज्ञानात्मक अवधारणाएं हैं,
वह प्रभावी अवधारणाएं हैं जो किसी भी मनुष्य को आदर्श मनुष्य बनाने की दिशा में सदैव प्रभावी होती। अब थोड़ा सा मूल्य को शिक्षा से संबंधित करने से भी जोड़ेंगे। मूल्य आधारित शिक्षा के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? वर्तमान समय में लोग कह रहे हैं, तमाम घटनाएं मिलती हैं कि किसी डॉक्टर ने अपने पिताजी को निकाल दिया। अभी इधर हाल के वर्षों में कई घटनाएं बनती हैं जहां पर किसी पति और पत्नी, बूढ़े पति पत्नी केवल अपने लड़के का इंतजार करते हुए मर जाते हैं और वह व्यक्ति अमेरिका से केवल पैसे भेज देता है। यह देखा गया है वर्तमान समय में कि शिक्षित व्यक्तियों में मूल्यों का नकारात्मक समावेश बहुत ज्यादा हो रहा है। यह भी देखा गया है कि सगे भाई एक दूसरे के प्रति आशान्वित नहीं होते और एक दूसरे को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। तो इसका कारण क्या है? कुछ न कुछ, कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह पर मूल्यों का क्षरण हो रहा है। लोग कहते हैं कि वह शिक्षा निरर्थक है जो मनुष्य को मूल्यों के समावेश में सुनिश्चित ना करती हो। यदि शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी हमारे अंदर मूल्यों का समावेश नहीं होता तो वह शिक्षा निरर्थक है। तब प्रश्न ये उठता है कि क्या शिक्षा अपने आदर्शों से भटक रही है? मूल्य आधारित शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में कुछ हम चर्चा करेंगे। मूल्य आधारित शिक्षा का जो सबसे प्रॉपर और मौलिक उद्देश्य है, टू मेक ए गुड सिटीजन, यानी कि एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना, ये व्यापक उद्देश्य है। इसके अलावा जो इसका संकुचित उद्देश्य है, उसका मुख्य बिंदु यह है कि एक अच्छे विद्यार्थी का निर्माण करना। अगर कोई व्यक्ति मनोविज्ञान का छात्र है तो उसका जो संकुचित उद्देश्य है वह अपने विषय की जानकारी प्राप्त करता है और वही उसे प्राप्त करनी चाहिए। यदि वह उसमें विशिष्टता प्राप्त करता है तो माना जाता है कि वह उसने उद्देश्य की प्राप्ति कर ली। लेकिन यदि शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अच्छा नागरिक नहीं बन पाया, अपने माता पिता का पालन नहीं करता, अपने परिवार का संरक्षण नहीं करता, अपने समाज के प्रति उसकी निष्ठा नहीं होती, अपने देश के प्रति उसकी निष्ठा नहीं होती, अपने राष्ट्र के प्रति उसका प्रेम नहीं होता, तो वह व्यक्ति मूल्यवान नहीं है और भले ही वो कितना उसके पास अंक पत्र हो। मूल्य आधारित शिक्षा का समावेश कैसे हो, प्रश्न ये है। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। अब जाहिर सी बात है, यदि शिक्षा प्राप्त करने के बाद यह देखा गया है कि मनुष्य में नकारात्मकता का बोध हो रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग जिम्मेदार हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, इट इज 100% क्लियर। इट मीन्स वी कैन से दैट these tripoles are responsible for best value formation, यानी कि शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज, 3 लोग शिक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं। सबसे पहले हम शिक्षक में मूल्यों के समावेश को सुनिश्चित करने की बात कहेंगे। शिक्षक समाज का निर्माता होता है, शिक्षक समाज का पथ प्रदर्शक होता है। हमारे दार्शनिकों ने कहा कि सृजन और संहार दोनों शिक्षक की गोद में पलते। शिक्षक यदि चाहे तो समाज के नागरिकों में सकारात्मकता का समावेश कर सकता है। शिक्षक यदि चाहे तो वह समाज को दूसरी दिशा में भी प्रमुख कर सकता है, उन्मुख कर सकता है। इसलिए सबसे पहले हम शिक्षक में मूल्यों के समावेश की बात कहेंगे। शिक्षक का मूल्यों पर अनुसरण करना अति आवश्यक हो जाता है।
किसी मूल्यवान शिक्षक में निम्नलिखित गुणों को देखा जा सकता है। यानी निम्नलिखित गुण अगर किसी व्यक्ति में है तो वह व्यक्ति एक मूल्यवान शिक्षक हो सकता है। मतलब ही इज द मोस्ट प्रीशियस पर्सन। फर्स्ट, विषय वस्तु का प्रभावी ज्ञान रखना पहला मूल्य है जो किसी भी व्यक्ति के शिक्षक के लिए अनिवार्य है। वह शिक्षक मूल्यवान है। कक्षा में भले ही उसका रंग रूप खराब हो, भले ही उसके कपड़े खराब हो, भले ही उसका और कुछ भी गड़बड़ हो, लेकिन अगर विषय वस्तु का प्रभावी ज्ञान रखता है तो वह मूल्यवान शिक्षक है। दूसरा, विषय वस्तु का ज्ञान रखना ही इंपॉर्टेंट नहीं, वह शिक्षक उससे ज्यादा मूल्यवान है जो विषय वस्तु को प्रभावी तरीके से छात्रों के समक्ष संप्रेषित करता है। यानी वह अपने ज्ञान को छात्रों के समक्ष प्रभावी तरीके से संप्रेषित करता है। इसके अतिरिक्त कोऑपरेटिव फीलिंग, कक्षा में छात्रों से, शिक्षक से शिक्षक के मध्य, परिवार में जो व्यक्ति एक कोऑपरेटिव नेचर रखता है, एक सहयोगी प्रवृत्ति रखता है, सहयोगी प्रकृति रखता है, वह व्यक्ति भी मूल्यवान शिक्षक है और यह शिक्षक में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। बाकी व्यवसायों से ज़्यादा शिक्षक की भूमिका को सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि शिक्षक के हाथों किसी भी देश के भविष्य को निर्मित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शिक्षक में चरित्र के मूल्य का समावेश होना चाहिए। जितना अधिक प्रभावी तरीके से शिक्षक अपने चरित्र को सुनिश्चित करता है, यहाँ पर चरित्र का मतलब कर्तव्य पालन से। चरित्र में विभिन्न भावात्मक और मनोवैज्ञानिक योग्यता का समावेश तो होना आवश्यक है, लेकिन वह व्यक्ति अधिक चरित्रवान है जो कक्षा में अपने कर्तव्यों का निष्पादन करता है। कर्तव्यों के निष्पादन करने का तात्पर्य यह हुआ कि वह व्यक्ति समय से आता है और अपनी विषय वस्तु को अपना 100% देने का काम करता है। वह व्यक्ति चरित्रवान है मनोविज्ञान के अनुसार, यद्यपि चरित्र में अन्य गुणों का भी समावेश होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सबसे अनिवार्य, किसी मूल्यवान शिक्षक का सबसे अनिवार्य गुण रेगुलरिटी, नियमितता। यदि उसमें समस्त गुण है, विषय वस्तु का प्रभावी ज्ञान संबंधित मूल्य है, संप्रेषण का मूल्य है, सारा कुछ है, लेकिन वह नियमित नहीं, तो मूल्यवान शिक्षक वो नहीं कहा जाएगा। प्रायः देखा गया है कि जो शिक्षक शिक्षण व्यवसाय को कार्य समझते हैं, कहते हैं हम क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनमें मूल्यों का समावेश प्रायः नहीं होता। हमने विभिन्न वय वर्ग के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षकों में यह देखा है, अथवा थोड़ा बहुत इस गुण का समावेश हो रहा है कि जिस तरीके से और जॉब हैं उसी तरीके से शिक्षण भी जॉब है। ऐसा नहीं है। शिक्षण एक त्याग का जॉब है, शिक्षण एक समन्वय का जॉब है, शिक्षण एक राष्ट्र निर्माण का जॉब है। अन्य जॉब में आप स्वयं को प्रभावित करते हैं या एक आध लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन शिक्षण में अगर आपका व्यवहार प्रभावी तरीके से नहीं है तो आप निश्चित रूप से समाज के नागरिकों का नुकसान करते हैं। जिन शिक्षकों में शिक्षण को जॉब समझा जाता है उनमें मूल्यों का समावेश प्रायः व्यावसायिकता के दृष्टिकोण वाला हो जाता है। इसके विपरीत जो शिक्षक शिक्षण व्यवसाय को प्रभावी समझते हैं, अपना कर्तव्य समझते हैं, उनके अनुसार शिक्षक में अपने मन से मूल्यों का समावेश हो जाता है। शिक्षण और शिक्षक दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। जितना प्रभावी तरीके से शिक्षक कक्षा में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है,
उतना ही अच्छा उसमें मूल्यों का समावेश होता है। अब हम शिक्षा के दूसरे घटक, जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है, शिक्षक कितना भी मूल्यवान हो, यदि छात्र मूल्यवान नहीं। हमने बीएड की कक्षाओं में इधर निरंतर कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति को देख करके मुझे बहुत आश्चर्य प्रतीत होता है कि क्या कारण है कि छात्रों में नियमित कक्षाओं में उपस्थित होने की प्रवृत्ति में निरंतर गिरावट आ रही है। इसका कारण क्या है? हमने यह सोचा कि एक कारण यह हो सकता है कि तमाम संस्थाओं की संख्या में, अनवरत छात्रों की संख्या में वृद्धि हो रही, ये कारण हो सकता है। लेकिन हमने ये सोचा कि कोई भी ज्ञान अगर सही तरीके से लिया जाता है तो वह व्यर्थ नहीं जाता। स्नातक कक्षाओं में निरंतर छात्रों की घटती हुई प्रवृत्ति ये बताती है कि छात्रों में मूल्यों का नकारात्मक समावेश हो रहा है। अब हम कुछ छात्रों के मूल्य की बात कहेंगे। कौन कौन से मूल्य छात्रों में होने चाहिए? सबसे पहला मूल्य, कक्षाओं में नियमित अध्ययन अध्यापन। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। यह देखा गया है कि कोचिंग में छात्र वहीं पहुंचते हैं जहां पर प्रभावी तरीके से कोई ना कोई व्यवस्था सुनिश्चित होती है। यह भी देखा गया है कि कोचिंग में छात्र वही पहुंचते हैं जिन्होंने सामान्य तरीके से शिक्षण को सही तरीके से नहीं किया। यह भी देखा गया है कि कक्षा में जो छात्र प्रभावी तरीके से अध्ययन अध्यापन नहीं कर पाते वह कोचिंग की तरफ उन्मुख होते हैं। कारण क्या है? जो पहला मूल्य है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वह मूल्य है सेल्फ स्टडी का। सेल्फ स्टडी को हम इस तरीके से भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो व्यक्ति कक्षा में अध्ययन अध्यापन के बाद उस विषय वस्तु को प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करता है तो वो उसका मूल्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरा सबसे प्रभावी मूल्य जिसमें निरंतर गिरावट आ रही, वह मूल्य है कंसंट्रेशन, यानी कि चिंतन का अभाव। इसके अतिरिक्त डिवोशन यानी कि समर्पण, शिक्षा के प्रति समर्पण का निरंतर अभाव हो रहा है। शिक्षा के प्रति समर्पण का निरंतर अभाव होने के कारण वह समस्या प्रभावी तरीके से सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त छात्रों में निरंतर बढ़ती हुई चरित्रहीनता। यहाँ पर चरित्रहीनता का अभिप्राय विभिन्न मनोवैज्ञानिक गुणों का नहीं है। यहाँ पर चरित्र का अभिप्राय जो छात्र कक्षा में नियमित रूप से अध्ययन अध्यापन करता है वह व्यक्ति चरित्रवान है, साथ ही साथ उसमें विभिन्न नैतिक एवं मौलिक गुणों का भी समावेश होना चाहिए। क्या कारण है कि आज लोग देख करके ये कह देते हैं कि छात्रों में मूल्यों में गिरावट आ रही, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। प्रश्न ये है कि जो बातें कक्षा में छात्रों को नहीं सिखाई जाती वह बातें क्यों छात्र सीख जाते हैं? इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि छात्रों में मूल्यहीनता का अभाव हो रहा है। एक सबसे बड़ा गुण देखा जा रहा है कि वर्तमान शिक्षित छात्रों में सम्मान करने की भावना अत्यंत कम हो गई। यह माना गया है कि जो व्यक्ति दूसरे को सम्मान देता है यह सुनिश्चित है कि उसको भी प्रभावी तरीके से सम्मान मिला है। छात्रों में मूल्यों के समावेश के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक मूल्यों का पालन स्वयं करे। यदि शिक्षक नियमित रूप से कक्षा में आता है तो उसका छात्र भी नियमित रूप से आएगा। अब तीसरे घटक की चर्चा करते हैं। मूल्य का तीसरा घटक
आपका समाज अथवा पाठ्यक्रम है। मूल्य आधारित शिक्षा का तीसरा महत्वपूर्ण घटक विद्यालय, जो सबसे बड़ा मूल्यों को प्रदान करने वाला स्थल है। इसके अतिरिक्त समाज है और इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम है। यानी 3 तरीके से हम इसको भी देख सकते हैं। विद्यालय के मूल्यवान होने की स्थिति में शिक्षक और छात्र मूल्यवान होते हैं, समाज अगर मूल्यवान होता है, पाठ्यक्रम और मूल्यवान होता है। ये दोनों एक दूसरे से पूरक हैं। यानी विद्यालय में अगर मूल्यों का समावेश किया जा रहा है तो समाज में भी मूल्यवान तत्वों का समावेश होगा। पाठ्यक्रम अगर मूल्यवान है तो सारे लोग घटक होंगे। तो विद्यालय का पूरा वातावरण जब मूल्य परक होता है तो छात्रों में अपने आप मूल्यों का समावेश होने लगता है। उदाहरण के तौर में अगर विद्यालय में साफ सफाई अधिक होती है तो छात्र भी साफ सफाई के लिए प्रेरित होगा। विद्यालय में अगर नियमित रूप से कक्षाएं होंगी तो निश्चित ही छात्र में नियमित रहने की भावना जागृत होगी। जब छात्र की विद्यालय से प्रभावी निकटता होगी तभी वह विद्यालय को अपना समझेगा। छात्र और विद्यालय एक दूसरे के अंतरपूरक हैं। जब छात्र यह देखेगा कि सब जगह साफ सफाई है तो वह भी गंदगी नहीं करेगा। जब छात्र यह देखेगा कि सारे लोग गंदगी कर रहे हैं तो और गंदगी फैलाएगा। इसलिए विद्यालय और छात्र दोनों के मूल्य लगभग एक दूसरे से अंतर संबंधित है। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम और मूल्य, कौन सा पाठ्यक्रम मूल्यवान है? सामान्य रूप से हमने ये देखा हुआ है कि छात्र जब कोचिंग करने जाते हैं, भले हुआ एमएससी किए हों, एमए किए हों, बीएससी किए हों, बीए किए हों, तो वहाँ जब जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक की बेसिक पुस्तकें पढ़ के आइए, फंडामेंटल ज्ञान आपको नहीं है, जबकि वह उस विषय के परास्नातक होते। कारण क्या है? कारण यह है कि उन्होंने पाठ्यक्रम में उन चीज़ों को पढ़ा है जिन चीज़ों को पढ़ने से केवल नंबरों की प्राप्ति हुई, किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई। उसके बाद जब वह पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि जो हमने पढ़ा वह वास्तविक स्थिति का नहीं था। पाठ्यक्रम में मूल्य आधारित पाठ्य सामग्री का समावेश किया जाना चाहिए। कक्षा में छात्रों के स्तर, खासकर बौद्धिक स्तर के अनुरूप ही विषय वस्तु को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषयों का प्रतिशत भी छात्र की रुचि के अनुरूप होना चाहिए। पाठ्यक्रम रुचिपूर्ण होना चाहिए क्योंकि ज्ञान का विषय विद्यार्थी कम समय में ग्रहण करता है। पाठ्यक्रम को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित करके सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आज अत्यधिक छात्रों में बेरोजगारी होने की प्रवृत्ति का कारण यह है कि वह अपने शिक्षण की लाइफ में उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो चीज़ें प्रभावी तरीके से उनके वास्तविक जीवन के लिए क्रियान्वित नहीं होती। इसका परिणाम अब हम लास्ट में मूल्य आधारित शिक्षा के प्रभाव की चर्चा करेंगे। यानी कौन से कारण हैं, कौन सी व्यवस्था है जिससे छात्रों में मूल्यों का समावेश हो। तो पहला कारण है परंपरागत मूल्यों के प्रति आस्थावान बनाइए। मूल्य आधारित शिक्षा के द्वारा विभिन्न परंपरागत मूल्य, सहयोग, सत्यनिष्ठा, धर्म, दर्शन, संप्रदाय आदि के बारे में एक प्रभावी अवधारणा छात्रों को अगर प्रदान की जाती है तो वह परंपरागत मूल्यों के प्रति आस्थावान होंगे। दूसरा, पारिवारिक वातावरण का सृजन। विद्यालय में जैसे प्रायः पहले गुरुकुल में देखा जाता था, कृष्ण और सुदामा की मित्रता को आप प्रभावी तरीके से देख सकते हैं जो गुरुकुल में सुनिश्चित की गई थी। वहाँ पर इस कारण से किसी छात्र को कोई समस्या नहीं होती थी कि वह राजा का लड़का है अथवा वह किसी गरीब का लड़का है। जब शिक्षक के द्वारा और व्यवस्था के द्वारा इस तरीके का पारिवारिक वातावरण कक्षा में सृजन किया जाएगा, विद्यालय में सृजन किया जाएगा, शिक्षक पिता की भूमिका का निर्वहन करेगा, छात्र पुत्र की भूमिका का निर्वहन करेगा, विद्यालय घर में अपने मन से परिवर्तित हो जाएगा तो छात्र में मूल्यों का समावेश होगा। इसके अतिरिक्त आपसी विचार विमर्श का भी विकास।
विद्यालय में या समाज में या परिवार में इस तरीके से होना चाहिए जिससे प्रत्येक छात्र को अपनी बातों को कहने का अवसर मिले। इसके लिए विभिन्न वाद विवाद प्रतियोगिताएं, आपसी डिस्कशन, विचार विमर्श आदि की प्रवृत्ति का समावेश भी किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा भी ये चीज़ें सुनिश्चित हों। इसके अलावा छात्रों में कक्षा से ही, विद्यालय से ही, प्राथमिक कक्षाओं से ही स्वतंत्र निर्णय लेने की प्रवृत्ति का विकास कर दिया जाए। यानी चाहे वो लड़की अथवा लड़का हो, वह निर्णय अपना स्वतंत्र लेने की प्रवृत्ति, इसके लिए उनको प्रोजेक्ट के दिया जा सकता है और सब चीज़ें दिया जा सकती हैं जिससे उसमें स्वतंत्र निर्णय लेने की प्रवृत्ति का विकास किया जाए। परिवार में परिवार के मुखिया को चाहिए कि वह किसी भी कार्य को करते समय जो छोटे लड़के हैं, छोटे लड़कियां हैं, उनकी भावनाओं को भी समाहित करें, उनके भावनाओं को भी सुने। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा मूल्य का समावेश आत्मविश्लेषण की प्रेरणा देता है। आत्मविश्लेषण जितना प्रभावी तरीके से होगा उतना ही प्रभावी तरीके से सारे कार्य होंगे। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मूल्य व्यक्ति तथा उसमें निहित शैक्षिक सामाजिक वातावरण के मध्य संबंध है। मूल्य भावना एवं तर्क का मिला जुला रूप है। मूल्य स्वयं तर्क है। तर्क उचित अनुचित की विभेदन की स्थिति को स्पष्ट किया जाता है। तर्क के द्वारा हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह व्यक्ति अथवा विचार सत्य है अथवा नहीं। जब कोई व्यक्ति मूल्यवान होता है तो उसमें तर्क की साकेत अपने मन से पहुंच जाती है। मूल्यवान वही है जिसका अनुसरण किया जाए। मूल्यवान महात्मा गांधी हैं जिनका अनुसरण किया जाए। मूल्यवान वह भी व्यक्ति है जो सदैव सही विचारों को रखता है। मूल्यवान वह भी व्यक्ति है जो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति प्रभावी तरीके से करता है। मूल्यवान वह भी व्यक्ति है जिसके पास पैसा तो नहीं है लेकिन अपने कर्तव्यों का निष्पादन प्रभावी तरीके से कर सकता है। जब किसी भी समाज के प्रमुख घटक शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम अपने मूल्यों पर आधारित विभिन्न व्यवस्थाओं के अनुरूप सुनिश्चित करेंगे तो वह शिक्षक मूल्यवान हो जाएगा, वह छात्र मूल्यवान हो जाएगा, वह विद्यालय मूल्यवान हो जाएगा। क्या कारण है कि बेरोजगारी की प्रवृत्ति उन विद्यालयों से निकलते हुए छात्रों में नहीं है जहां पर आज भी शिक्षक एवं छात्र मूल्यों को सुनिश्चित करते हैं। क्या कारण है कि उन विद्यालयों में जहाँ पर शिक्षक अथवा छात्र अपनी भूमिका का निर्वहन प्रभावी तरीके से नहीं कर सकते, वहाँ पर शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। इसलिए मूल्य वह प्रभावी घटक हैं, चाहे वह सार्वभौमिक मूल्य हो, चाहे वह शैक्षिक मूल्य हो, चाहे वह मनोवैज्ञानिक मूल्य हो। जितना प्रभावी तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा उतना ही प्रभावी तरीके से हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकेंगे। मूल्यवान बनिए, शिक्षित बनिए, सामाजिक बनिए। धन्यवाद। मोनिका।